वहां पे इन लोग का पैटर्न वही है, ठीक है, कि ये लोग जाएंगे, एक इनकी शॉप रहेगी, ठीक है, फिर उसमें काम करने वाले भी उन्हीं के समुदाय के लोग रहेंगे, फिर वो धीरे 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 करके पूरी कॉलोनी बन जाएगी। वहां पे जो रूल्स हैं वो उन्हें नहीं मानना है। खुलेआम मतलब सड़क पे जाके अपनी पूजा इबादत वगैरह जो भी है वो करते हैं, और इन्हें चाहिए कि जो इनकी किताब में लिखा हुआ है वो वाला लॉ वहां पे आए। बड़ी हाइपोक्रेसी है कि पहले किसी के घर में किसी की जगह पे जाके रहो, फिर वहां पे दो चार अपने भाई लोगों को और बुला लो, और फिर कहो कि नहीं भाई यहाँ पे तो हम जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। ओके, नमस्कार आकाश जी। नमस्कार। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए मतलब हमारे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो पुराने वीडियोस जरूर देखें, उसमें आपको मजा आएगा। और मतलब बाकी पॉडकास्ट जो दुनिया भर के देखते हो उससे ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, और बहुत ही कंफर्टेबली हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अभी इस मैसेज के बाद फिर आगे अपन शुरू करते हैं। तो आज क्या टॉपिक रहेगा उसके बारे में बताता हूँ आपको। तो मैं जैसे आप भी देखते होंगे अभी हॉट न्यूज में चल रहा है, मतलब एक ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल। मैं जहां भी देखूं, जो भी वीडियोस देखूं, तो हर जगह मुझे एक ही चीज दिखती है कि ये हिंदू मुस्लिम, ठीक है। और उसको और फर्दर एनालिसिस किया जाए तो मैंने देखा है कि जैसे मेरे भी कई सारे दोस्त यूके में रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं, ठीक है। तो वो लोग बताते हैं कि भाई यहाँ पे जो हमारे मोमडन लोग हैं, मुस्लिम भाई लोग हैं, ठीक है। देखो, मैं सबसे पहली बात ये कह रहा हूँ कि जब मैं कहता हूँ कि मुस्लिम लोग हैं, ठीक है, तो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी उस विचारधारा के हैं, ठीक है, हर समुदाय हर धर्म में, ठीक है, कुछ कुछ क्या बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं, तो मैं एक्सट्रीमिस्ट की बात कर रहा हूँ, तो प्लीज इसको बिल्कुल पर्सनली कोई भी ना ले, ठीक है। तो ये एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं जो वहां पे यूके में, फ्रांस में, या फिर यूरोप की बात करें तो वहां पे इन लोग का पैटर्न वही है, ठीक है, कि ये लोग जाएंगे तो सबसे पहले क्या होता है कि एक इनकी शॉप रहेगी, ठीक है, फिर उसमें काम करने वाले भी उन्हीं के समुदाय के लोग रहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भाई, करना चाहिए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो धीरे 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 करके पूरी कॉलोनी बन जाएगी, ठीक है, और फिर वहां पे जो रूल्स हैं वो उन्हें नहीं मानना है। इन्हें चाहिए अपना जो इनके धर्म में होता है वो वाले लॉ चाहिए इन्हें, ठीक है, कि जो वहाँ की जो लेडीज हैं वो हिजाब पहने, नकाब पहने, ठीक है। ये लोग खुलेआम मतलब सड़क पे जाके अपनी पूजा इबादत वगैरह जो भी है वो करते हैं, और इन्हें चाहिए कि जो इनकी किताब में लिखा हुआ है वो वाला लॉ वहां पे आए, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो ये कितनी बड़ी हाइपोक्रेसी है कि पहले किसी के घर में किसी की जगह पे जाके रहो, फिर वहां पे दो चार अपने भाई लोगों को और बुला लो, और फिर कहो कि नहीं भाई यहाँ पे तो हम जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, हमारे हमारे धर्म में जो लिखा हुआ है वैसा ही हमें चाहिए। तो मतलब ये थोड़ा सा मतलब इलॉजिकल और बिना दिमाग वाली बात नहीं लगती आपको? और ऊपर से भाई ये देखो, और जो यूरोप में लोग रहते हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज के हैं या यूके फ्रांस के हैं, तो वो लोग लॉ को मानते आए हैं। जैसे वो बचपन से जब उन्होंने जन्म लिया, ठीक है, और जैसे जैसे बड़े हुए तो उनके दादा परदादा सब लोग नियम के हिसाब से चलते, तो उन्हें भी उसी चीज की आदत है। अब जैसे आप नियम के हिसाब से चलते हो और आपके यहाँ पे कोई ऐसा उद्दंड व्यक्ति आ जाए, ठीक है, तो आपको नहीं पता कि भाई उसका रिप्लाई कैसे करना है। तो मतलब कई सालों तक तो अंग्रेजों को, ठीक है, या मतलब यूरोप वालों को पता ही नहीं था कि इस समस्या से डील कैसे किया जाए। मतलब पहले तो वो लोग ये बताने से डरते थे, ये न्यूज में नहीं आ पाती थी ये चीज, उन्हें लगता था कि इससे कहीं विवाद ना हो जाए। पर अब उन्हें समझ में आ गया कि भाई पानी जो है सर के ऊपर से बह रहा है, तो अब धीरे धीरे खुल के सामने आ रहे हैं, और धीरे धीरे ये चीज पब्लिक डोमेन में आ रही है, ये चीज धीरे धीरे न्यूज में आ रही है, सबको पता चल रही है। आपका क्या टेक है इस पे आकाश जी, बताएं। हाँ बिल्कुल, मैं भी मतलब इस पे पार्शियल एग्री करता हूँ। अब देखो, ये एक एक बहुत ब्रॉड लेवल का टॉपिक है। अगर हम देखेंगे कि इस पर डिस्कशन का नेवर एंडिंग टॉपिक है, मैं ये कहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, पर मैंने जो चीजें बताई हैं ये पब्लिकली हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहे हैं, तो इसमें कुछ विवाद वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल निसंकोच होकर बात करें। नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि आप न्यूज चैनल पर भी देखो कि अभी कुछ डिबेट्स चल रही हैं, जिसमें कुछ जो एक्स मुस्लिम करके यूट्यूब पर चैनल भी बने हुए हैं। बिल्कुल एक्स मुस्लिम करके कुछ लोग जो उससे मतलब एक्स मुस्लिम का ये कहना है कि वो पहले मुस्लिम धर्म से रिलेट करते थे, फिर वो उन चीज़ों को फॉलो ना करने की वजह से या उनमें जो लिखा हुआ है उनकी जो भी मतलब उस उनकी कुरान में जो भी मेंशन है या जो उनको फॉलो ना करना या उनके अगेंस्ट जाना, तो इसलिए उनने वो धर्म छोड़ना आसान समझा या
सुलभ समझा। तो अब आप यूट्यूब पर देखोगे, इस बार यूट्यूब या न्यूज चैनल देख लो, कोई भी चैनल उठा लो, उसमें इनके डिस्कशन होते हैं। लास्ट का आप, मैं बोल रहा हूँ 1.5 घंटे डिस्कशन चलेगा, लास्ट के 2 मिनट का आप देखना कि एंड कैसे होता है। तो वो भाई कोई एंड होता नहीं है। जो उस चीज को मानते हैं वो उसको मानते रहेंगे, जो उसको नहीं मानते हैं वो उसको नहीं मानेंगे। तो ये इसलिए मैंने बोला कि एक नेवर एंडिंग टॉपिक है ये, अगर हम अपने नजरिए से देखें, क्योंकि देखो हम और आप दोनों अभी उस सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते हैं, तो अब हम जो भी देखेंगे हम अपने पर्सपेक्टिव, अपने चश्मे से हम उसको बिल्कुल बिल्कुल आप उनके साइड से किसी एक बंदे को लेके आओगे तो फिर वो भी अपने पक्ष में जो भी थॉट्स रखेंगे, लेकिन आप वो डिनाई नहीं करेंगे उस चीज को, वो मतलब उसको लास्ट तक ये अप्रूव नहीं करेंगे कि कुछ भी गलत नहीं है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये तो मतलब ऊपर से ये सब चीजें इतनी ज्यादा हम उन लोगों के दिमाग में डाली जाती हैं कि उनको ये एहसास ही नहीं होता है कि हम सही कर रहे हैं गलत, हम आंख बीच के वो सिर्फ एक ही रास्ते पे चलते हैं। हमारे जैसे और भी मैं रिलीजन उठा लूं, मुझे और देखो मैं सच बताऊं, मुझे ज्यादा डेप्थ में नॉलेज है भी नहीं। मैं अपने धर्म की बात करूं तो भी नहीं है, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं, मुझे उसमें भी इतना डेप्थ में नहीं, पर नहीं है। हाँ, ये सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि कोई भी धर्म हो, धार्मिक चीजों पे डिस्कशन क्यों नहीं हो सकता? सबसे बड़ी चीज तो यही है कि लोग डिस्कशन ही नहीं करना चाहते। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि हिंदू धर्म में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कुछ कमी है तो वो एक्सेप्ट की गई हैं, और जो गलत चीजें हैं उनको हम लोगों ने उसको डिस्कार्ड किया है। मैं बता रहा हूँ, सती प्रथा एक इतनी गंदी प्रथा थी कि जिसमें मैं बता दूं, जैसे जो आज भी हमारे युवा लोग देख रहे हो चैनल और उनको सती प्रथा के बारे में ना पता हो, तो मैं बता दूं आज से ज्यादा पुराना नहीं आना है, मुश्किल से 60-70 साल पहले की बात करूं मैं, तो एक प्रथा प्रचलन में थी हिंदू धर्म में, सती प्रथा। उसमें ये होता था कि अगर किसी औरत का हस्बैंड किसी युद्ध में, किसी बीमारी की वजह से या कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, उसमें अगर वो अपनी मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको, उस औरत को उसी के साथ अग्नि में दाह संस्कार कर दिया जाता था। एक इतनी गंदी प्रथा थी। लेकिन जब ये प्रथा ऐसी नहीं है कि 150 साल पुरानी, ये हजारों करोड़ों साल पुरानी प्रथा थी। उसके भी कुछ रीजन्स रहे होंगे उन लोगों के, क्योंकि वो एक ऐसा मान के चलते थे कि एक हस्बैंड वाइफ, वो 2 लोग नहीं है, वो 1 लोग हैं। अगर एक हस्बैंड वाइफ ने अपने लिए पूरा समर्पित अपने हस्बैंड को किया है, अब हस्बैंड ही नहीं रहा, तो मतलब वो उसको शायद वो इस टाइप से सोचते होंगे कि जब हस्बैंड नहीं रहा तो औरत का रहने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, बस इसके अगेंस्ट भी होता था कि अगर कोई सेम चीज औरत के यहाँ तो होती है, तो मतलब औरत की मृत्यु होती है तो हस्बैंड पर ये चीज लागू नहीं होती थी, ये उसका डिसएडवांटेज था। तो मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रथा जब हुई, फिर हम लोगों ने वो एक्सेप्ट किया कि नहीं ये गलत है, तो हमने उसको फिर फॉलो करना बंद कर दिया। ये हमारे धर्म में ये चीजें होती है। सब धर्म में थोड़ा थोड़ा समय के साथ हम लोग जानते हैं कि हाँ भाई ये गलत हो रहा है, उसको हम, जैसे विधवा विवाह ले लो, पहले नहीं होते थे, जो अगर कोई औरत विधवा है तो उसका फिर से पुनर्विवाह के लिए हजारों लाखों रूल्स थे, वो साथ में नहीं रह सकते थे, उनके लिए अलग से निवास, तो वो सब हमने एक्सेप्ट करा। अब सब बढ़िया चल रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, उन लोगों के में अगर मैं दूसरे धर्म की बात करूँ तो उसमें थोड़ा सा क्रिटिकल है। अगर उन्होंने जो लिख दिया तो वो लिख दिया, वो फॉलो करना है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें यही है कि मतलब वो लोग ये कहते हैं कि जो हमारे इसमें लिखा है वो चेंज नहीं हो सकता कभी भी। उसमें भी वो भाई, उसमें देखो, उसमें वही तो बोल रहा हूँ कि इंसान एक ऐसा प्रवृत्ति का दिमाग का लोग मतलब होते हैं हम लोग, कि हम जो चीज एक्सेप्ट करना चाहते हैं वो तो उसी बुक से ले लेते हैं, और हम जो नहीं करना चाहते हैं वो नहीं करते हैं। तो भाई मैं वही बताना चाहता हूँ कि हर कंट्री का हर अलग अलग रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनके अलग अलग विचार होते हैं, वो अलग अलग फॉलो करते हैं। मैं मुस्लिम धर्म में ही अगर बात करूँ तो हर देश का अलग, बिल्कुल सेम टू सेम नहीं चलेगा कि आप सोचो जो भारत में चल रहा है वो सेम टू सेम अप्लाई होता हो इंडोनेशिया के मुसलमानों पे या कहीं और देश के अरब कंट्रीज में, बिल्कुल नहीं है। वहाँ के ठीक है, थोड़ा बहुत हम ले सकते हैं कि ठीक है भाई हिजाब देख लिया, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। जब बड़े लेवल पे हम जाएंगे ना, जहाँ पे अभी भी सरिया लागू होता है कि वहाँ हाथ काट दिए जाते हैं चोरी पे, वो यहाँ करके दिखा दें, वो चीज नहीं हो सकती है वो। हाँ, जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि बांग्लादेश में भी जो अब आप करंट सिनेरियो देख रहे हो कि जब तक वहाँ पे सरकार थी, ठीक है, अब कट्टरपंथी सरकार आने पर उनका सबसे पहला फोकस ये था कि हिंदू के मंदिरों को मिटाओ,
मतलब ये उनकी ऐसा नहीं है कि यार ये कहाँ से आती है चीजें, ये उनको बचपन से सिखाया जाता है कि हमारे अलावा नहीं, कोई और नहीं है। क्योंकि सिखाया जाता है, क्योंकि ये चीजें लिखी हुई हैं भाई, ये चीजें हाँ हैं लिखी हुई उनकी लिखी किताबों हुई में हैं, तभी देखो हाँ हाँ ये हवा में नहीं आ जाती ये चीजें कि भाई वो उनके उसमें जाएंगे और उनके धर्मगुरु सिखाएंगे, ये कहीं से हवा से नहीं आ जाती ये चीजें, क्योंकि इनका हाँ। तो बेस है, मैं क्योंकि ये लिखी हुई ये चीजें। ठीक है यार, देखो मैं ये जानता हूँ जो होना है होना है। देखो आप आज से उठा के लाखों साल का वो देख लो, ठीक है बहुत सारी प्रजातियां खत्म भी हुई, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन शक्ति के दम पर आज तक किसी धर्म को खत्म नहीं किया गया। ये आप कोई भी उठा के देख लो, कोई भी धर्म, सभी अभी भी हर धर्म एग्जिस्ट करते हैं। आबादी उनकी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन आप ये बोलो कि बिल्कुल विलुप्त हो गई, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी, शायद मैं गौंग भी हूँ, स्टेटमेंट मेरा गौंग हूँ, लेकिन जितना मैं जानता हूँ कि पारसी लोग ये अपने पर्सिया देश के रहने वाले थे, लेकिन अभी भारत में हैं अवेलेबल। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, कोई वो धर्म बहुत ही कम है, ना के बराबर है, ठीक है। उनको ना के बराबर नहीं कह सकते, धर्म में है ठीक है उनकी, क्योंकि भाई उनके रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि पारसी की शादी पारसी में होती है। वो लोग अभी कहते हैं, आप ये देखोगे टैक्स में सबसे ज्यादा भरने वाले लोग पारसी हैं, टाटा देख लो और मैं जितने भी उठाओगे आप, तो वो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कम है। वही मैं बोल रहा हूँ कि आबादी में कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन विलुप्त नहीं हो सकते हैं। उनको उस चीज को फॉलो करने वाले आज भी हैं। तो आप किसी को जोर जबरदस्ती से दम से आप उस चीज को नहीं मिटा सकते। बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म से निकला है, हिंदू धर्म में इतनी ज्यादा कमी लगी कि उन्होंने अपना नया धर्म बनाना उचित समझा। पंजाबी में भी यही हुआ है कि गुरु नानक देव जी ने देखा कि हाँ भाई हमारे कुछ वो होते हैं, तो उन्होंने अपना एक सेपरेट कम्युनिटी बनाना पसंद करी। तो इस हिसाब से भाई कि जब देखते हैं कि हमें वो चीज पसंद नहीं आ रही है, तो फिर वो दूसरे चीज को फॉलो करना स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वही है कि आजादी होना चाहिए। देखो मुझे जैसी कोई चीज पसंद नहीं है तो मैं कम से कम उसके बारे में बोलूं, डिस्कशन करूं। मुझे लगता है कि भाई मुझे किसी धर्म को नहीं मानना है तो मैं नहीं मानूं, मतलब इतनी आजादी होना चाहिए। तो है आजादी मैं बोलता हूँ, वो तो ठीक है यार। वो तो देखो यार, समय के साथ चीजें चलती रहती हैं, बदलती रहती हैं। आज हम इस पीढ़ी में हैं, हम ये चीज पे आगे आने वाली पीढ़ी में हम वो भी कुछ और समस्याएं आएंगी। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं हाँ वो अब जो यार गलत को तब गलत कहेंगे जब दोनों साइड से उसको गलत कहा जाए। अगर एक साइड से वो मानने तैयार नहीं है हाँ, और एक साइड वाला बोल रहा है गलत है, तो वो भाई हमारी साइड से गलत है, वो उनके साइड से गलत नहीं है। तो वो शायद हमारी साइड से गलत, उनके साइड से नहीं। देखो एक बात क्या होती है, जैसे मैं हूँ आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, तो मुझे तब तक प्रॉब्लम नहीं होगी कि जब तक आपके काम की वजह से मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूँ, समझ रहे हो। जैसे एक रोड है, रोड के साइड में आपने मकान बनाया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आपका मकान वो रोड पे आएगा तो मुझे दिक्कत होगी ना। तो मैं फिर उस चीज को गलत कहूंगा, उस चीज को गलत कहना चाहिए ना भाई, क्या प्रॉब्लम है। अगर वो चीज गलत है, सबको प्रॉब्लम हो रही है, तो गलत कहना चाहिए, तभी तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। तो वही मैं बता तो रहा हूँ कि चल तो यार वो यार वो वही चीज होती है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, गलत कुछ भी नहीं है और गलत सब कुछ है। बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लेके चलो। देखो भाई बिल्कुल सिंपल बात, आर्टिकल 21, अगर आपको सरकार, आपको अधिकार, आपके कर्तव्य अधिकार हैं, तो आपके कुछ कर्तव्य भी होते हैं, और आपके अधिकार वहां तक हैं जहां तक कि दूसरों के अधिकार खत्म ना हो। ये हमारे संविधान में ये बात लिखी है, ठीक है। तो यही बात अपने सामान्य जीवन में भी लागू होती है और किसी भी दूसरे धर्म के लोगों पर भी लागू होती है। ये आर्टिकल यूरोप पे लगा दोगे क्या? मैं नॉर्मल सी ये बात मैं इसको भाई यूरोप में वहाँ के रूल होंगे। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आर्टिकल यूरोप में लगा दूंगा, यूरोप के कानून चलेंगे। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि होता क्या है, जब यूरोप में जाके आप बोलो कि नहीं यहाँ पे तो मुझे शरिया लॉ चाहिए, ये लॉ चाहिए, वो लॉ चाहिए, तो ये क्या सही है? तो गलत है। जैसे गलत बोलो ना बॉस। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब कोई चीज आती है ना, बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जांपल से समझो। मैंने कोई लाल कलर की मैंने एक शर्ट पसंद की, उसमें दो रहेंगे, उसमें या तो वो तुम्हें पसंद आएगी या वो तुम्हें पसंद नहीं आएगी, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। लेकिन मैंने वो इसलिए कही थी क्योंकि मुझे लाल कलर पसंद है। अब इसी चीज को देख के चलो, जब हमारा 1947 में डिवीजन हुआ था, उसके बाद भारत एक पोजीशन हो गया, फिर पाकिस्तान एक पोजीशन हो गया। पाकिस्तान बांग्लादेश सभी एक था। उस टाइम पे हुआ था कि पाकिस्तान का वर्चस्व थोड़ा ज्यादा था बंगालियों से वहां पे। जब इलेक्शन हुआ बंगालियों के साइड से, जब बांग्लादेश नहीं था, जब बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था, वहां से प्रधानमंत्री चयनित हुआ, जिसको यहाँ की पाकिस्तान की आर्मी ने डिनाई कर दिया, उनको ले जाके जेल में बंद कर दिया। मतलब इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया, वो बांग्लादेशियों को एक्सेप्ट करने तैयार नहीं थे। फिर भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा,
पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग अलग हुए। अब समझना मेरी बात, यहाँ पे दो विचारधाराएं थी। एक पोर्शन, एक आबादी का पोर्शन था जो इस पोर्शन को मतलब इस पार्टीशन को सही माना गया था। एक विचारधारा वाले लोग थे कि वो उस पार्टीशन को गलत माना गए थे। वो उन्होंने बोला ठीक है हमारे अभी नहीं बन पाए प्रधानमंत्री, क्या पता आगे के समय में बन जाए। तो अभी बिल्कुल सेम चीज हुई है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि अब जैसे वो उस पार्टीशन का भी विरोध कर रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का पार्टीशन जो हुआ है वो गलत है, लेकिन उस टाइम पे अगर जो सर्कमस्टेंसेस हुए थे कि जो उन पे अत्याचार हुए थे, उस टाइम पे अगर आज के लोग देख लेते ना तो वो पार्टीशन को सही मानते। लेकिन अब सालों साल निकल गए हैं भाई, 40-50 साल हो गई है बात पुरानी, तो अब वो उसको बोल रहे हैं कि अब जो बात गई वाली सीन हो गया है, तो अब वो बोल रहे हैं नहीं वो पार्टीशन गलत था। लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि परिस्थितियों के हिसाब से चीजें सही और गलत हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं यार, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है यार। जो हम सोच रहे हैं हमें जो गलत लग रहा है, सामने वाला गलत वो चीज है कि जब दोनों लोग नहीं पर जैसे इसको एक पर्टिकुलर, जैसे तुमने जो एग्जांपल दिया रेड शर्ट वाला, ठीक है तुम रेड शर्ट पहनो, मुझे सही लग सकता है गलत लग सकता है, ठीक है कोई बात नहीं। पर अगर तुम ये बोलो कि इस जगह पे या इस सिटी में सब लोग लाल शर्ट ही पहनेंगे तो वो गलत हो गया। उसके लिए तुम रैली निकालो तो वो गलत हो गया, वो गलत है, वो गलत है ना, फिर गलत है। ये तो मतलब ये इन लोगों की बातें सही गलत से ऊपर है भाई। तो वो देखो, वो जहाँ पावर होगी वहाँ चलेंगी चीजें, जहाँ पे पावर है वहाँ चलेगा भाई, वहाँ सुनी जाएगी, उन्हीं के लोगों की सुनी जाएगी जो पावर में है। वो अभी का नहीं है, ये चलता आया है। जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, 4 लोग मिलकर जगह सी जमीन मांगने आए थे, उनने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। तो वो जब पावर में नहीं थे तो उनने हाथ जोड़ के निवेदन किया वहाँ के राजा महाराजा से, और जब फैल गए तो उनने जूते के नोक पे खाया। तो भाई पावर इज एवरीथिंग। अभी यूएस पावर में है, और जो चाहे जैसा चाहे वो करेगा भाई। कल के दिन चाइना के, अभी चाइना उसी दौड़ में है, तो मतलब वो जो पावर में रहेगा उसकी सुनेंगे, सब लोग सुनेंगे। हम यहाँ पे हमारी कौन सुनेगा भाई? अभी हमारी जगह कोई पावरफुल आदमी सुनेगा, अभी हमारे यूट्यूब के व्यूज मिलियन में पहुंच जाएंगे। भाई पावर है तो सब। बिल्कुल भाई, ये चीज मतलब यूरोप वालों को, यूके वालों को समझना चाहिए ये चीज, उनके ऊपर कितना बड़ा खतरा आ रहा है आगे आने वाले टाइम में। और हम तो इतना ही कह सकते हैं। और इसी के साथ फिर हम खत्म करते हैं आज के डिस्कशन को। आगे जय हिंद। चलिए भाई, बिल्कुल, जय हिंद भाई।